नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो पिछले 6 साल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट इसको शॉर्ट में हम कहते हैं। संक्षेप में मैं बताऊं तो 2015 में सेक्शन 66A को खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज छठा सातवां साल है, फिर भी जो एग्जीक्यूटिव हैं इसको खूब यूज करते हैं, बिना जाने बिना समझे इसको यूज कर लेते हैं और व्यक्ति को प्रोसिक्यूट भी कर लेते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है कि मैं शॉक्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने एग्जामिनेशन लेने के बाद आप आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन करते हैं, उसके बावजूद भी वो देश के लॉज के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे बहुत दुख है। ऐसा कैसे हो रहा है कि एक एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री किसी लॉ को डिक्लेयर कर दे रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बावजूद भी जो इतने बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं वो उसी सेक्शन के अंदर प्रोसिक्यूट कर रहे हैं लोगों को। बड़ा स्ट्रेंज है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने यह कहा। चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या है 66A ऑफ द आईटी एक्ट। ये कहता है punishment for sending offensive messages through communication service etc. अब इसमें बात करता है कि any person who sends by means of a computer resource or a communication device, कैसा इंफॉर्मेशन को, any information that is grossly offensive, यहां पे लिखा है grossly offensive होना चाहिए, or has menacing character, or any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, or ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device. यहां पे कह रहा है कि किसी भी तरीके का गलत तरीके से आप इंफॉर्मेशन यदि भेजते हैं तो इस सेक्शन के दायरे में आता है। फिर कहता है कि एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग अनॉयंस और इनकन्वीनियंस और टू डिसीव और टू मिसलीड द एड्रेसी और रिसिपिएंट अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सच मैसेज, यदि आप इस तरीके का मैसेज भेजते हैं तो इसमें ऑफेंस बनाया गया था, आईटी एक्ट में बनाया गया था, अब नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यदि ऐसा करते तो आपको 3 साल तक के लिए यहां पे जेल दिया जाता। अब प्रॉब्लम यह था कि इस पार्टिकुलर सेक्शन का जबरदस्त मिसयूज होना शुरू हो गया। जब लॉ है तो उसका मिसयूज भी होता है। इसका मिसयूज कैसे हुआ? आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि देखेंगे तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, एक्सप्रेशन होगा, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है व्यक्ति। जब से ये ऑनलाइन मीडियम आया है, जब से हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स की बात करते हैं, तब से जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका तरीका भी बदल गया। और तरीका बदल करके अब हम ऑनलाइन एक्सप्रेस करते हैं। फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं। ये भी जो मैं बात कर रहा हूं ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है। और इसीलिए इसमें देखा गया कोर्ट के द्वारा कि इसका जबरदस्त मिसयूज होना शुरू हो गया। मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन आप यदि एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को किसी दूसरे के अगेंस्ट तो उसको इसमें कहीं ना कहीं डाल दिया जाता था और उसके अगेंस्ट केस कर दिया जाता था, जिसके कारण वो व्यक्ति बोल नहीं पाता था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। गवर्नमेंट इसको जबरदस्त मिसयूज कर रही थी। कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलो आप ऑफेंसिव मान लेते थे। इसको 66A लगाया, आपको अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया। कुछ इस तरीके की बातें जब हुई तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर हमने केस देखा श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और उसी केस में श्रेया सिंगल का जो केस है, इसी केस में यह डिक्लेयर किया गया कि ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए देखते हैं बहुत ही ब्रीफली आखिर श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या केस। कहा गया कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ जजमेंट बाय 2 जज बेंच ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2015 की बात है, इसीलिए मैंने 6 साल की बात की थी। ये 2015 था और आज 2021 है। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। ठीक है। फिर कहता है कि ऑन द इशू ऑफ ऑनलाइन स्पीच एंड इंटरमीडियरी लायबिलिटी इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 relating to restrictions on online speech as unconstitutional on grounds of violating the freedom of speech guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. The court further held that the section was not saved by virtue of being a reasonable restrictions on the freedom of speech under Article 19 subclause 2. तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी।
अब अभी का क्या प्रॉब्लम है 2021 में, क्यों ये चर्चा में आ गया भाई? वाइड न्यूज, क्या बात है? अब इसमें दिक्कत यह है कि लगातार सैकड़ों केसेस दर्ज कर दिए गए। 2015 में स्ट्राइक डाउन हुआ है, आज 2021 आ गए, और ये आईपीएस ऑफिसर जो इतने पढ़ने लिखने के बाद वहां पे जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनको पता ही नहीं चलता है। हालांकि इनकी भी गलती नहीं है, मैं आगे बात करूंगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है। अब दिक्कत यह है कि केस कर दिया किसी भी व्यक्ति को इसके इस पार्टिकुलर सेक्शन में, अब सेक्शन है ही नहीं और चल रहा है उस पर केस। अजीब स्थिति है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अजीब स्थिति है यार। चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सॉक्ड ओवर स्क्रैप्ड सेक्शन 66A लॉज यूज इन एफआईआर, इशू नोटिस टू सेंटर। फ्रस्ट्रेट हो गया सुप्रीम कोर्ट कि क्या कर रहे हो, कैसे ऑफिसर को आप नियुक्त करते हो, इसको समझ में नहीं आता क्या इंग्लिश। और फिर बोला कि सेंटर को बुलाया कि बताओ यार क्या प्रॉब्लम है, जब मैंने 2015 में से स्ट्राइक डाउन कर दिया तो 2021 में भी क्यों केस कर रहे हो? देखिए क्या है, while section 66A of the IT Act was scrapped by the Supreme Court several years ago, it still remains in use. The court on Monday, अभी 2 दिन पहले की बात, issued a notice to the central saying it is shocking है, इतने पढ़े लिखे अधिकारी भी नहीं समझ रहे हैं लॉ को। दुर्भाग्य है इस देश का, पता नहीं कैसे चल रहा देश, भगवान जाने। आगे देखते हैं। The notice came during the hearing of a plea filed by PUCL that pointed out that after 7 years, 7 साल बीत गए, of the law being struck down as of March 2021, a total of 745 केसेस आर स्टिल पेंडिंग है, चल रहे हैं, पेंडिंग है जी, अजीब स्थिति है, एंड एक्टिव बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 11 स्टेट्स wherein the accused person are being prosecuted for offenses under section 66A of the IT Act। आप समझिए कि 66A खत्म हो चुका है, लॉ ही नहीं है, और पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। बड़ी आश्चर्य वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। इट शोज दैट इवन आफ्टर मार्च 2015, आफ्टर द सरिया सिंगल जजमेंट व्हिच स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A, 1307 केसेस, 1000 से ज्यादा केसेस इस पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर रजिस्टर किए गए। कौन क्या रजिस्टर? ये स्टेट के ऑफिसर थे, वही ऑफिसर जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते हैं, इनको बेसिक लॉ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि दे आर लीगली इलिटरेट। पढ़े लिखे होंगे, एक पार्टिकुलर अपना डिग्री होगा, अपने सब्जेक्ट में होंगे, लेकिन जब लीगल लिटरेसी की बात आती तो इतने बड़े ऑफिसर्स में भी ये चीजें हैं। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, अभी आपने देखा हाथरस कांड, डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और कह रहे हैं कि भाई चूंकि फीमेल के बॉडी में सीमेन का पार्ट नहीं मिला तो ये रेप नहीं होगा। पता नहीं कौन से लॉ पढ़ते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। दे आर लीगली इलिटरेट। दुख हो रहा कहते हुए, लेकिन सच्चाई यही है। जब तक हमारे ऑफिसर्स, जब तक हमारे स्टेट के ऑफिसर्स लीगली लिटरेट नहीं होंगे, इसी तरीके की परेशानी होती रहेगी। इसमें कौन परेशान हो रहा है? आम जनता, हम और आप परेशान हो रहे हैं। किसकी गलती के कारण? उन पुलिस ऑफिसर की गलती के कारण जो बहुत बड़े एग्जामिनेशन पास करके जाते हैं, उनकी गलती के कारण। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट फ्रस्ट्रेट हो गया इससे, तो अटॉर्नी जनरल को बुलाया, बोला साहब क्या कर रहे हो, ये कैसे स्टेट को चला रहे हो आप, कैसे ऑफिसर्स हैं, किस तरीके से काम कर रहे हो? तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दिक्कत यह है कि 2015 में से स्ट्राइक डाउन जरूर कर दिया गया, लेकिन आज भी ये एक्ट में मौजूद है, एक्ट में दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, एक्ट में होता है, नीचे लिखा होता है कि ये रिपील कर दिया गया या स्ट्राइक डाउन कर दिया, इस तरीके। अब ये तो ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसे कैसे पढ़ा जाए, ये तो सीख लें कम से कम। अब उनकी गलती के कारण कोई आम आदमी परेशान हो रहा है, ये तो गलत है। और मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने बताया था कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आईएएस और आईपीएस की भी नहीं है, बड़े बड़े ऑफिसर्स की भी नहीं है, स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे है? आप अपने ऑफिसर को लीगली लिटरेट करते क्यों नहीं हो? आप उनको लॉ क्यों नहीं पढ़ाते हो? अब इसमें एक अलग प्रॉब्लम है। यदि हम अपने ऑफिसर्स को यदि ट्रेन करेंगे, लीगल लिटरेसी उनको देंगे, लीगल बातें समझाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें एफर्ट लगेगा, पैसा लगेगा, पीरियोडिक इवेल्युएशन करना पड़ेगा, उनके एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पैसा लगेगा ना। पैसा तो बचाना है, चाहे जनता भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत दुखद है, आज 6-7 साल होने के बावजूद भी 1000 से ज्यादा, 1300 कुछ केसेस इसमें रजिस्टर्ड है, और 700 से ज्यादा केसेस स्टिल पेंडिंग है। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, मुझे सच में शर्म आ रही है बात करते हुए, लेकिन क्या करें, यथार्थ तो यथार्थ है। आशा करता हूं कि इससे जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आपने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि कम से कम कुछ लोग तो कम से कम लीगली लिटरेट हो पाए। लोगों को तो पता चले कि हाँ, ये जो सेक्शन है वो स्ट्राइक डाउन हो चुका है,
शायद कुछ हेल्प हो जाए समाज का। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में। नमस्कार।